फंकी वाविस में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत एक जेल के बीच में फर्श पर खून से होती है, जहां हम देखते हैं कि एक महिला एक आदमी से कुछ पूछ रही है। वह आदमी गंभीर रूप से घायल है और वह महिला उस पर अपनी तलवार तानते हुए फिर से वही सवाल पूछती है। तब वह आदमी एक गहरी सांस लेकर कहता है कि किसने सोचा था कि तलवार सुप्रीम के सीधे खून की शिष्या इतनी ताकतवर होगी कि वह सैकड़ों दानविक इंसानों को मार सकती है। हम देखते हैं कि वह महिला वाकई ऐसा कर रही है। वह बताता है कि उसे सिर्फ एक हमले की जरूरत पड़ी। उसका नाम दिव्य तलवार भाई सोला है और वही है जिसने स्वर्गीय दानव को मार डाला था। हम देखते हैं कि वह अपनी तलवार से उनके सीने को छेदकर फिर उन्हें दो हिस्सों में काट देती है। हमें पता चलता है कि स्वर्गीय दानव ने महान ऑर्थोडॉक्स दानव युद्ध की शुरुआत की थी। महिला उस आदमी को उसकी शर्ट से पकड़कर कहती है कि वह यकीनन जानता है कि बाकी दानविक इंसान कहाँ गए और अगर उसमें थोड़ी भी अपराध बोध है तो उसे बता देना चाहिए। जाहिर है कि वह आदमी जानता है, लेकिन वह बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी आवाज की नसें नष्ट हो चुकी हैं। हम देखते हैं कि उसके दिल पर एक मुहर है और वह कहता है कि यह बंधन उसे बोलने से रोकता है। सोला रोते हुए कहती है कि यह उसका आखिरी मौका है और सभी उसे मारना चाहते हैं, लेकिन अगर वह मदद करेगा तो वह उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हम उसे और अधिक रोते हुए देखते हैं जब वह उससे मदद की विनती करती है। वह सोचता है कि यह उसकी दानविक इंसानों प्रति नफरत के कारण है, लेकिन कहता है कि यह शायद उल्का तलवार जंग शोनान के कारण है, जो उसका मंगेतर है और जिसे दानविक इंसानों ने अगवा कर लिया था। वह हंसने लगता है और कहता है कि यह हास्यास्पद है कि यह महिला, जो दुनिया में सबसे ताकतवर है, सिर्फ एक आदमी के कारण इतनी बेचैन है। हम उसकी उदासी को गुस्से में बदलते हुए देखते हैं जब वह उस आदमी को उसकी शर्ट से पकड़कर उठाती है और उसे फर्श पर फेंक देती है। कहती है कि अगर उसे पता होता कि वह इतना नीच है तो वह उसे पहली बार मिलने पर ही मार डालती और उसे ऐसा न करने का बहुत पछतावा है। आदमी सोचता है कि वह कब मानती है कि पहली बार उनका सामना कब हुआ था, यह कहते हुए कि यह शायद उससे अलग है जो उसे याद है। हम देखते हैं कि जब वे बच्चे थे तब वह उसे एक आलू देने की कोशिश कर रही थी और वह सोचता है कि चीजें कहाँ गलत हो गईं। हमें पता चलता है कि वह एक गद्दार था जिसने अनगिनत लोगों को धोखा दिया जब उसने दानविक इंसानों का पक्ष लिया, और वह निश्चित है कि यह सिर्फ उसके कर्म हैं जो अब उसके साथ हो रहे हैं। महिला उसके सेल से बाहर निकलते समय रोते हुए चली जाती है और फिर वह फर्श पर खरोंच की आवाज सुनती है और जिज्ञासा में पीछे मुड़कर देखती है। आगे का पार्ट 2 में आएगा, तो वेट करो। धन्यवाद।